नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अंबेडकर से मुतालिक वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क पर आज पार्लियामेंट में हंगामे का इम्कान। कांग्रेस की तहरीक इल्तिवा की नोटिस। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस ने आज एहतजाज का किया ऐलान। लखनऊ में गैर मामूली पुलिस बंदोबस्त। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको एहतजाज, इंतजामिया चौकस। शुमाली हिंद की रियासतों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कई इलाकों में कोहर छा गया। ब्रिस्बेन गवा क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग 89 रन पर की डिक्लेयर। जीत के लिए हिंदुस्तान को 275 रनों का निशाना। गाजा पट्टी पर यहूदी बर्बरियत का एक और दिन, 50 से ज्यादा फलस्तीनी बशमूल बच्चे शहीद। रूस के फौजी ओहदेदार को हलाक करने की यूक्रेन ने की कबूल की जिम्मेदारी। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं यहां पर खबरों की तफसील की तरह। सबसे पहले बात करते हैं गुज़िश्ता रोज राज्यसभा में दस्तूर के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से अंबेडकर को लेकर जो रिमार्क किए गए उसको लेकर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामों का इम्कान है। वज़ीर दाखिला यहां पर अमित शाह का यह कहना था कि इन दिनों अंबेडकर 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 ये नाम फैशन बन चुका है। अगर इस तरह से ऊपर वाले का नाम लिया होता, यानी कि उनका कहना था कि भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक हेवन, यानी कि यहां पर उन्होंने कहा कि जन्नत में होते। तो इस तरह के रिमार्क को लेकर गुज़िश्ता रोज से ही अपोजिशन की तरफ से तनकीदों का सिलसिला जारी था और अपोजिशन अरकान का यह कहना है कि यहां अमित शाह ने अंबेडकर की तौहीन की है। अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस रिमार्क को लेकर आज हंगामों का इम्कान है। कांग्रेस के मरिकम टागोर की तरफ से तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी गई है और अमित शाह के खिलाफ अंबेडकर को लेकर जो रिमार्क किए गए हैं उस सिलसिले में मुबाहस का मुतालबा किया गया है। अब देखना है कि आज की पार्लियामेंट की कार्रवाई किस तरह चलती है। राज्यसभा में गुज़िश्ता रोज दस्तूर के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अमित शाह ने वो रिमार्क किया था। लखनऊ में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ मसाइल को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के लखनऊ के पास वाक़ दफ्तर के पास पुलिस की तरफ से कई मुकामात पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कारकुन आज सुबह असेंबली तक मार्च करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का यहां पर वसीतर बंदोबस्त देखा गया।
उधर लखनऊ पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यहां पर असेंबली के पास किसी भी तरह की धरनों पर पाबंदी है। दफा 163 नाफिज है। पुलिस ने इस सिलसिले में चौकसी इख्तियार की है। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी की तरफ से कहा गया कि यहां पर किसी भी तरह के मजाहरों पर, जो कि असेंबली के आसपास का इलाका है, पाबंदी आयद है और 163 यहां पर नाफिज किया गया है। उनका कहना था कि पुलिस यहां पर पूरी तरह से चौकस है और किसी भी तरह के धरने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस बीच जो कांग्रेस है वो अपना प्रदर्शन बड़े स्तर पर कर रही है, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, विधानसभा के आसपास किसी भी तरीके के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विधानसभा का सत्र जो है और जितने भी हमारे महानुभाव हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से नोटिस दी गई है उसके बावजूद यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो नियमानुसार बनता होगा वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदर अजय राय का यह कहना था कि आज हम विधानसभा यानी कि असेंबली का घेराव करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को, राहुल गांधी के कारकुनों को कोई नहीं रोक सकता। वाज़ रहे कि पुलिस ने दफा 163 नाफिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के लीडर एहतजाज और धरने पर और विधानसभा यानी कि असेंबली तक मार्च करने पर बसित है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता आप देख सकते हैं रात रात भर जाग के, चाहे हमारी महिलाएं जो बब्बर शेरनियां हमारी महिलाओं को आप देखिए, ये रात रात भर लोग आए हैं। हमारे बहादुर साथी बब्बर शेर कार्यकर्ता, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये आंदोलन के लोग हैं, राहुल जी के कार्यकर्ता हैं। ये निश्चित तौर से आज के इस घेराव में पूरी ताकत के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे और जनता की जो मांगे हैं, जिसके जो आज पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, किसान त्राही त्राही कर रहा है, महिलाएं त्राही त्राही कर रही हैं और पूरा प्रदेश इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है, उसका आज पूरी तरीके से सरकार को घुटने के बल बैठाएंगे और जवाब इनसे लेंगे। कई कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि नोटिस भी दी गई है, उसके बाद यहाँ पर जो कटीले जो बैरिकेड लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि आज ये सरकार हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाहती है। मैं सीधे कहना चाहूंगा, हत्या करना चाहती। कटीले बैरिकेड पहली बार ये किसानों के लिए लगाया गया था, अत्याचार किया गया गाजीपुर बॉर्डर पे, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कटीले बैरिकेडिंग लखनऊ में कांग्रेस के लोगों के लिए लगाई गई है। कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता को उस पर अगर थोड़ी सी भी उससे चूक हुई तो उसके पैर में, उसके हाथ में, उसके पेट में, उसके गर्दन में वो जो है कटीले पूरे के पूरे चुभ जाएंगे, धंस जाएंगे। वो हत्या करना चाहती है। ये सरकार कितनी हत्यारी सरकार है और कितने ये सोच सकते हैं कि कितने अमानवीय लोग हैं पूरी तरीके से। उसके बावजूद भी हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से इस सरकार में पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे और गांधीवादी तरीके से हम अपना आंदोलन आगे बढ़ेंगे। और जो आज अत्याचार अन्याय इन्होंने पूरी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को रोका है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेज रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की गड़ियां सीज कर रहे हैं, मैं डंके की चोट पर कहूंगा हमारी सरकार आएगी, हम एक एक कार्यकर्ता का, जितने भी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता का मुकदमा वापस होगा। पंजाब में आज किसानों की तरफ से रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया गया है। किसान लीडर पंडेर की तरफ से मीडिया से बात करते हुए बताया गया है कि आज दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के दौरान पंजाब में रेल रोको एहतजाज किया जाएगा। वाज़ के किसान अपने मुतालबात की यकसुई को लेकर 300 दिनों से ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं और यहां पर सरवन सिंह पंडेर का कहना था कि वो खुद देवीदासपुरा अमृतसर के अंदर रेल रोको एहतजाज में हिस्सा लेंगे। मैं सरवन सिंह पंडेर, किसान मजदूर मोर्चा एवं एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूं। जो आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे पंजाब में हम लोग रेल पहिया जाम करेंगे
जो मेरे पास सूचना अभी तक प्राप्त हो सकी है, इससे अधिक जगहों के ऊपर दोनों जो फोरम है, दोनों फोरमों की ओर से रेल रोको हो रहा है। अमृतसर में 9 जगह पर है, इसकी हमने बता रखा है। मैं खुद देवीदासपुरा जो अमृतसर के पास है वहां पर होऊंगा, और गुरदासपुर में 3 जगह फतेहगढ़, चूड़ियां, कादियां और बटाला रेल स्टेशन होंगे। पठानकोट में परमानंद स्टेशन है। होशियारपुर में 5 जगहों पर होगा, टांडा, होशियारपुर, दसूहा, ये है मंडियाला और महलपुर, ये होंगे। उसके अगर नवा शहर, ये गांव बहराम है जहां पर नवा शहर में हम लोग करेंगे। रोपड़ रेल स्टेशन, और मुझे कुछ युवाओं का फोन, नंगल में भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ महाली स्टेशन और सरसीनी पिन गांव है, वहां फाटक है, वहां पर। पटियाला में जैसे शंभू मोर्चे पर दोनों फोरमों की ओर से रेल रोकी जाएगी। पटियाला और उत्तर प्रदेश के नोएडा से खबर मिल रही है कि वहां पर एक सरकारी महकमे के अंदर आवाम को 20 मिनट तक ठहरा करने पर वहां के स्टाफ को 20 मिनट स्टाफ के अंदर यानी कि दफ्तर के अंदर खड़ा होने की सजा सुनाई गई। बताया जाता है कि प्लाट डेवलपमेंट के ऑफिस के अंदर, रेसिडेंशियल प्लाट डिपार्टमेंट के अंदर, जब सीईओ डॉक्टर लोकेश को यह पता चला कि यहां पर आवाम को 20 मिनट तक खड़ा किया जा रहा है, इस दौरान एक ज़ईफ शख्स भी वहां पर पहुंचा था और उन्हें भी वहां पर 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। और जब सीसीटीवी इसका मंजरेआम पर आया तो यहां के सीईओ डॉक्टर लोकेश की तरफ से तमाम अमले को सजा दी गई कि वो दफ्तर के अंदर 20 मिनट तक खड़े रहेंगे। अब यह दूसरे दफ्तरों के इंतजामिया और वहां के अमले के लिए भी एक सबक है कि अवाम जब सरकारी दफातर को काम के लिए जाते हैं तो उनकी काम की यहां पर यकसुई होनी चाहिए। आपस में बातचीत या फिर अवाम को कतारों में खड़ा नहीं करना चाहिए। और यहां पर जिस तरह से सीईओ डॉक्टर लोकेश का जो इक़दाम है सोशल मीडिया पर, उसकी सराहना और सिताइश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों खुदवाई का काम हो रहा है और यह भी बताया जाता है कि कहीं मीटर की चोरी, बर्फी की चोरी के नाम पर भी खुदाई की जा रही है। हालांकि मीटर तो ऊपर लगे होते हैं लेकिन वहां पर खुदाई का काम हो रहा है। इस दौरान में गुज़िश्ता रोज वाराणसी में खुदाई के दौरान यह पता चला कि यहां पर एक मंदिर है जो कि कई इलाके से बंद पड़ी थी। फिर क्या था, पुलिस ने उस इलाके की नाकाबंदी कर दी और फिर वहां पर अब बताया गया है कि वहां उस मंदिर की तज़यीन के लिए यहां पर कोशिशें जारी हैं और पुलिस को भी उस इलाके में तैनात कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं मौसम की तरफ। दिल्ली में सर्दी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। कई इलाकों में दर्जे हरारत 6 डिग्री तो कहीं पर 5 भी बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह के औकात में कई इलाकों में कोहर देखा गया है और हद्दे बसारत जिसे कहते हैं विजिबिलिटी, वो भी मुतासिर हुई है। दर्जे हरारत में आने वाले 10 दिनों तक इसी तरह से 5 या 4 डिग्री के दरमियान होने की पेशकयासी की गई है। उधर राजस्थान के अजमेर में जब आज लोग यहाँ नींद से बेदार हुए तो उन्हें भी सर्दी की शिद्दत महसूस हुई है। गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है, लेकिन आज सुबह के औकात में यहाँ पर जो इत्तलात मिल रही हैं कि अजमेर और दूसरे इलाकों में कोहर भी देखा जा रहा है और सुबह के औकात में लोग सड़कों पर, यहाँ पर ख़ास तौर पर नौजवान भी ये देखा गया है कि आग सेकते हुए देखे गए हैं।
महाराष्ट्र के पूना से भी खबर मिल रही है कि पूना में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। दर्जे हरारत 8 से 9 के दरमियान बताया जा रहा है। सुबह के अदनी औकात में यहां पर लोग आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सर्दी की शिद्दत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर यौम जमहूरिया की परेड की रिहर्सल भी जारी है। ऐसे कई मनाजिर देखे गए हैं और ख़ासतौर पर आज सुबह के औकात में अव्वलीन सातों में परेड की रिहर्सल भी देखी गई है। बताया जाता है कि यहाँ पर कर्तव्य पथ के पास एयरफोर्स के मुलाजमीन की तरफ से आज परेड की रिहर्सल की गई। जम्मू कश्मीर के कठवा से खबर मिल रही है कि घर में आग लगने का वाक़या पेश आया। एक ही ख़ानदान के 6 लोगों की मौत हुई है। इत्तलात ये बताती हैं कि शिवानगर के इलाके में यहाँ पर रिटायर्ड असिस्टेंट मैट्रोन के घर में आग लग गई थी और यहाँ के जीएमसी प्रिंसिपल SK अत्री की तरफ से बताया गया कि जुमला 10 लोग मौजूद थे। 6 लोगों की मकाम वाक़े पर मौत हुई है और 4 को हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है, जिनकी हालत नाजुक बताई गई है। तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था और बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी जमा देखा गया। अभी भी बताया गया है कि तूतीकुडी के कई इलाकों में यहाँ पर पानी जमा है। अवाम यहाँ पर इसलिए परेशान है कि अभी तक यहाँ से पानी की निकासी नहीं हुई है। सुबह के औकात में लोगों को दफातर और बच्चों के स्कूल जाने के लिए मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। यह मंजर है तूतीकुडी का, जहाँ पर अभी भी मकानात के सामने पानी जमा देखा गया है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे गजा की। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर यहूदी फ़ौज की बर्बरियत का एक और दिन गुजरा है। 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। जो बताया जाता है कि अल-सहाबा स्ट्रीट सेंट्रल गाज़ा सिटी पर यहूदी फ़ौज ने हमला किया था और यहाँ पर कई फ़लस्तीनियों की जानें गई हैं। ज़ख्मियों को बैप्टिस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसके साथ साथ बताया गया कि बैत लाहिया के शुमाली इलाके में भी और ख़ास तौर पर कमाल अदवान हॉस्पिटल के इलाके के पास भी बमबारी हुई है। मैसूर इलाके शुमाली गाज़ा के जहाँ कहीं हैं वहाँ पर यहूदी फ़ौज की बमबारी में फ़लस्तीनियों की जानें गई हैं। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। इसके साथ साथ गाज़ा सिटी में अल्ताबीन स्कूल को निशाना बनाया गया। यहाँ पर बेघर फ़लस्तीनी यहाँ पर रखे गए थे। उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि देरुल बला के इलाके में भी हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। यहाँ पर अब तक गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से जारी हमलों में हलाकतों की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 1 लाख से बढ़ गई है।
उधर मगरबी किनारे के भी मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फौज का क्रैकडाउन जारी है। नेबलस, हेब्रोन के अलावा जरीन, खलकिलिया और खलील के इलाके से खबर मिल रही है कि फ़लस्तीनी फौज ने क्रैकडाउन किया है। यहाँ पर मगरबी किनारे के इलाके में जिस तरह की इत्तलात मिल रही हैं कि अबवीन का इलाका जो शुमाली रमल्ला का है, यहूदी फौज की फायरिंग में एक फ़लस्तीनी जख्मी हुआ है। नेतन्याहू के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अभी भी लोगों की बरहमी जारी है। गजा पर जिस तरह से यहूदी जारियत हो रही, उसके तनाजुर में सेंट्रल लंदन की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ यहाँ पर स्टिकर्स लगा दिए गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर लंदन के अंदर स्टिकर लगाए गए हैं और यहाँ जिस तरह से देखा गया है कि आलमी अदालत की तरफ से वारंट जारी हुआ था और उसी के सिलसिले में वांटेड यानी कि मतलूब शख्स के नाम पर नेतन्याहू के पोस्टर और स्टिकर लंदन की सड़कों पर देखे जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में इत्तलात मिल रही हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ एक करारदाद को मंजूर कर दिया गया है। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर पाबंदियों को लेकर यह करारदाद मंजूर की गई। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह पर पाबंदी के हक में 126 और मुखालिफत में 20 वोट डाले गए। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते हमास पर भी पाबंदी की मंजूरी दी थी। रूस के एक आला फौजी जनरल मॉस्को के अंदर हलाक हो गए हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में यूक्रेन की तरफ से जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। रूस के दारकूमत मॉस्को में हुए बम धमाके में रूस के जनरल एनेग्नोर किरिलोव अपने साथी के साथ हलाक हुए हैं और इसका एक सीसीटीवी आया है जो कि हमले से पहले का बताया गया और जिस इमारत में यहाँ पर जनरल मुकीम थे उससे 2 लोगों को निकलते हुए देखा गया और उसके बाद ही ये धमाका हुआ है और इस सिलसिले में रूस की तरफ से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि यह बम इलेक्ट्रिक स्कूटर में नस्ब किया गया था। रूस की पार्लियामेंट की तरफ से तालिबान को कलदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में रूस के रहनुमाओं की तालिबान के रहनुमाओं के साथ भी बातचीत हुई थी और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो हिदायत मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर अब तालिबान यहाँ दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में रूस की नज़र में नहीं है। रूस ने तालिबान को फरवरी 2023 में कलदम दहशतगर्द तंजीमों में शामिल किया था। इसराइल की तरफ से आयरलैंड में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान किया गया था। इसी के तनाजुर में आयरलैंड के वजीर आजम की तरफ से ये कहा गया है कि इसराइल अपनी तरफ से जो कर सकता है वो कर ले, लेकिन हम गजा पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस पर खामोश नहीं रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। उधर शुमारी आयरलैंड की एक अदालत की तरफ से सहाफ़ियों की जासूसी करने पर पुलिस को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि यहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड पुलिस सर्विस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 यहां पर सहाफ़ियों की जासूसी की थी। अदालती फैसले के मुताबिक पुलिस ने जासूसी करते हुए उनके जराये को शिनाख्त करने के लिए गैर कानूनी यहां पर जराये का इस्तेमाल किया था। इसी सिलसिले में अदालत ने फैसला दिया है और ये भी कहा है पुलिस को कि हर सहाफ़ी को 4000 पाउंड अदा किए जाएं। The process in and of itself has been truly shocking.
what we have witnessed time and time again is the state putting all of their resources into criminalising and investigating journalists who were embarking and uncovering matters of huge public concern, whether that was the murder of 6 people at Knockin Island, whether that was allegations of PSNI corruption. What we saw at every turn was the police deciding to investigate those who brought such important information to light. I think it's to the credit of Barry and Trevor. चंद घंटों के लिए मार्शल लॉ लगाने वाले जनूबी कोरिया के सदर की तरफ से यह वजाहत की गई है कि उन्होंने कोई बगावत नहीं की है। वाज़ेह है कि जिस तरह से आर्जी तौर पर मार्शल लॉ लगाया गया था, उसके बाद सदर यून सुक यूल के यहाँ इख्तियारात को छीन लिया गया था। अब इस सिलसिले में उनके खिलाफ तहकीकात जारी है। यह बताया जा रहा है कि सदर ने कहा है कि वो तहकीकात में पूरी तरह से ताउन करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अंबेडकर से मुतालिक वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क पर आज पार्लियामेंट में हंगामे का इम्कान। कांग्रेस की तहरीक इल्तिवा की नोटिस। योगी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस ने आज एहतजाज का किया ऐलान। रखलो में पुलिस का गैरमामूली बंदोबस्त। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको एहतजाज, इंतजामिया चौकस। शुमाली हिंद की रियासतों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कई इलाके कोहर की लपेट में। ब्रिस्बेन गवा क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट खोने के बाद 89 रन पर की डिक्लेयर। जीत के लिए टीम इंडिया को 275 रनों का निशाना। गाजा पट्टी पर यहूदी बर्बरियत का एक और दिन, 50 से ज्यादा फलस्तीनी बशमूल बच्चे शहीद। रूस के फौजी ओहदेदार को धमाके में हलाक करने की यूक्रेन ने कबूल की जिम्मेदारी। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।